नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां आप सभी पार्टी कर रही है। ऐसे में सबसे पहले बक्सर सीट पर घोषणा हुई है। देखिए, अनिल कुमार जो कि बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी है और बिहार में भी चुनाव लड़ती है। बीएसपी से अनिल कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। अनिल कुमार को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रामजी गौतम जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, वे आज पटना पहुंचे थे। उन्होंने ही अनिल कुमार की उम्मीदवारी की घोषणा की है। अनिल कुमार, आपको बता दें, समाज सेवी हैं और बड़ा इनका उद्योग भी है, बड़ा कारोबार भी है। पटना में ही रहते हैं। पहले जनतांत्रिक विकास पार्टी इनकी थी, उसके बाद अपनी पार्टी का जब विलय कराया बीएसपी के साथ चल पड़े और एक साल से अधिक का समय हो चुका है जब अनिल कुमार बिहार के प्रभारी बने थे बीएसपी के। और बिहार में बीएसपी के संगठन को काफ़ी मजबूत करने के लिए उन्होंने बिहार के हर जिले में जाकर दौरा किया है, घूमा है, वहाँ के लोगों का मन मिजाज जाना है और बिहार के संगठन पर काफ़ी फोकस करते हैं। ऐसे में अनिल कुमार बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे। बक्सर सीट से घोषणा हो चुकी है। रामजी गौतम जो कि पार्टी के सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। उसके साथ अनिल कुमार ने कहा है अब बक्सर बहुजनों का होगा, बहुजन ही वहां राज करेंगे। जरा सुनिए। प्रदेश के तमाम हमारे जो पदाधिकारी हैं, छोटे से लेकर बड़े, उन सभी पदाधिकारियों को बुला करके और आने वाले चुनाव की तैयारी का जायज़ा लेने के लिए क्या क्या संगठन में तैयारियां हुई हैं उसको लेकर के और प्रत्याशियों को लेकर के आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे जोन के प्रभारी, ज़िले के प्रभारी, ज़िले के अध्यक्ष, उन सबको बुला करके हम लोग आज तमाम बिंदुओं पर चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सबको ज्ञात भी है कि कुछ ही दिनों के अंदर, मार्च के अंदर, मेरी समझ से पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर ही चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद तमाम तरह के नामांकन प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो उसको लेकर के आज हमारी जो पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ के हमारे जो पार्टी के नेतागण हैं, उनके साथ बैठक हो रही है और अब ये बैठक शुरू हो गई, रात तक चलेगी। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी। उसके बाद कुछ नामों पे हम 2-3 दिन के अंदर चर्चा ख़त्म करेंगे और उसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। और साथ ही आदरणीय बहन जी ने बक्सर सीट पर अनिल सिंह पटेल जी को उनका प्रभारी के रूप में बना दिया गया है और बाकी सीटों की स्क्रीनिंग कमेटी अभी बैठेगी, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। बाकी कई जगहों से बार बार आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी बिहार की 40 की 40 सीटों पर पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है और इस बार बिहार में बीएसपी भी अपना ताकत दिखाएगी और 100% आपको बहुजन समाज पार्टी के सांसद आपको दिखाई पड़ेंगे। यूपी में क्या कोलिजन आप लोग का बन रहा है सर? क्या समाजवादी पार्टी के साथ कुछ बात नहीं, हमारा किसी के पार्टी के साथ में कोई कोलिजन नहीं है और आदरणीय बहन ने साफ कह दिया है कि उनका जो भी है वो दोनों, जो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, ये दोनों बड़े बड़े धन्ना सेठों की कठपुतली बन के काम करती हैं। तो उनके साथ में हमारा किसी तरह का भी कोई भी गठबंधन नहीं है। हमारा जो गठबंधन है वो जनता के साथ में है। हम जनता के साथ में गठबंधन कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारे प्रदेश के तमाम पदाधिकारी ग्राउंड लेवल पर जाकर समाज को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। पोस्ट इलेक्शन को एलाइज कर सकती है क्या? पोस्ट इलेक्शन बीएसपी को एलाइज कर वो तो बात का फैक्टर है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वो उनका सब देख रहे, वो अपना काम करेंगे। इस पे हमारा लगातार बीएसपी क्यों छोड़ रहे हैं लोग? देखिए, बीएसपी को छोड़ने से बीएसपी को फर्क नहीं पड़ने वाला। बीएसपी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी मिट्टी से माधव बनाने का काम करती है और हम तो उनको मिट्टी से निकाल के लाते हैं, माधव बना देते हैं और माधव बनने के बाद कहाँ भागना चाहते हैं, वापस मिट्टी मिलना चाहते हैं, कहाँ जाने उनकी ऊपर। लेकिन बीएसपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ये बीएसपी तो नेता बनाती है। गौतम जी, बिहार में जो राजनीति में है उसमें जातीय बोलबाला बहुत ज्यादा है, तो क्या आपकी पार्टी भी वो पूरे जातीय बोलबाले को, जातीय फैक्टर को देख के कैंडिडेट सिलेक्शन करेगी? बिल्कुल। हम लोग जो सामाजिक समीकरण होता है, सोशल इंजीनियरिंग जो होता है, अगर कोई भी धुरंधर उतरे उसकी परवाह नहीं है। अभी आदरणीय बहन जी ने हमें वहाँ प्रभारी बनाया है, सांसद जी ने कहा कि प्रभारी बनाए हैं, जो एक प्रोसेस है हमारे यहाँ कि प्रभारी बनते हैं, उसके बाद उसके प्रत्याशी होते हैं, वही प्रत्याशी बनते हैं। तो चाहे जो हो सामने उम्मीदवार, बहुजन समाज पार्टी हर जगह लड़ने की तैयारी की है और निश्चित रूप से बहुजन समाज जो है हमारा ग्राउंड लेवल पे काम किया है, बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड लेवल पे जाकर के काम किया है और वहाँ पूरी ताकत के साथ उम्मीदवार चाहे जो हो उनके साथ पूरी ताकत के साथ लड़ाई होगी। और दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में कुछ नया करेगी और
अपनी जो आगे आने वाली जो चुनाव है उस चुनाव में अपने बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो रास्ता है उस रास्ता को प्रशस्त करें। मैं आपको एक बक्सर से आप यहाँ से कैंडिडेट है, वहाँ पर बीजेपी की सीट है, अश्विनी चौबे वहाँ से एमपी है, क्या लगता है कड़ा चैलेंज होगा आपके लिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ बीएसपी के इतिहास के बारे में। बहुजन समाज पार्टी जब मध्य प्रदेश में रीवा और सतना में चुनाव लड़ी तो सतना में जो हमारा प्रत्याशी था महज बहुत गरीब आदमी था, सुखलाल कुशवाहा उसका नाम था, और उसके सामने 2 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे और सुखलाल कुशवाहा गरीब होने के बाद भी उन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव हरा दिया और सुखलाल कुशवाहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर पहुंच गए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं बक्सर में कितनी भी कोई ताकतवर आदमी आ जाए, इस बार बक्सर में उनको हार का सामना देखना पड़ेगा और बीएसपी वहां से आगे बढ़ेगी। तो पार्टी के सांसद चाहे रामजी गौतम हो या अनिल कुमार हो, दोनों ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं। अब धीरे धीरे उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है। सीट शेयरिंग की बात भी एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों ही और जोरदार तरीके से चल रही है। 3 मार्च को रैली भी होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। देखना है, तमाम खबरों से आपको अवगत तो रखेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग की बातें कब तक फाइनल होती है। अब उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू कर दी गई है। बीएसपी ने इसकी शुरुआत की है बिहार में। आप लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।